अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज बच्चों का कोई मैंने टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था, इसलिए बहुत इजी था। बच्चों की ट्रिप वगैरह थी ना, इसलिए। अच्छा, मैंने दोपहर के लिए ना काले चने भिगो के रखे हुए थे कि आज मैं काले चने पकाऊंगी। मेरे बच्चों को काले चने इतने पसंद है ना कि माशाल्लाह वो अगर 2 दिन भी पके होंगे ना तो वो खा लेंगे आराम सुकून से। तो सबसे पहले मैंने अपना वही ऑलिव ऑयल और लेमन जूस पिया था, साथ में मैंने वही नीम गर्म पानी लेके वो पी लिया अपना। तो मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा अब रोज़ का रोज़ एक ही तो चीज़ नहीं ना आप लोगों को दिखा सकती, क्योंकि डेली में तो ये नॉर्मल ही होता है सारा कुछ। तो आज कोई टिफ़िन भी नहीं था बनाना और बच्चों की हॉर्स राइडिंग भी नहीं थी, तो इतना इजी दिन जा रहा था। मैंने कहा अभी कल का मैंने आपको दिन दिखाया था कि इतना मेरा टेंशन वाला था, आना जाना, और आज इतना रिलैक्स डे था। तो जो बेटा था वो तो ट्रिप पे चला गया था और बेटी जो थी वो तो चली गई थी, पैसे लेके चली गई थी। कह रही थी मैं वहाँ से कंटीन से लेके खाऊंगी, वहाँ से पास्ता वगैरह मिल जाता ना, इसलिए फिर उन्होंने खा लिया था। और सर्दी आज भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिम में मैं बस इतना छोटा सा व्लॉग बना सकती हूँ, और वो भी इतनी मुश्किल से। आप देख रहे होंगे वो पीछे ना थोड़ी थोड़ी गर्ल्स नज़र भी आती हैं। चलिए, आज तो पूरी लाइट ऑफ हो गई है बिल्डिंग की, तो आज पूरे 3rd फ्लोर जो है ना मुझे वॉक करके ऊपर जाना पड़ेगा। जिम से भी आई हूँ, पहले नोटिस आ गया हुआ था, 1 वीक पहले नोटिस आ गया था कि थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ हो गई, तो मुझे भूल गया हुआ था। वो तो मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा कि लिफ्ट वगैरह नहीं चल रही। चलिए वॉक करके चलते हैं। अभी तो ये 1st फ्लोर है। ओह माय गॉड, अच्छी एक्सरसाइज है वैसे। 2nd फ्लोर आ गया फाइनली। 3rd फ्लोर आने वाला है। अच्छा, जिम के बाद ऐसे एक्सरसाइज नहीं की जाती है। फाइनली 3rd फ्लोर आ गया। ठीक, चले जी। ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा है, इमरजेंसी लाइट्स ऑन है। जिम के बाद ना इतनी वॉक नहीं की जाती, फिर बस दिल करता है कि थोड़ी देर रेस्ट करें। घर आने तक पार्सल भी पड़ा हुआ एक। मुझे लगता है ये बेटे ने वो जो प्रोटीन ऑर्डर किया हुआ है ना अपना, ये वो है। इसका प्रोटीन भी अंदर लेके चले। जब देखे कितना मतलब सन्नाटा सा है ना, कोई मैंने म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं ऑन किया हुआ। इतनी खामोशी है घर में, मुझे इतनी खामोशी से भूल चलाने लग जाते हैं। हमारे तो इस फिश टैंक की इतनी आवाज़ होती है पानी की, वो बिल्कुल खामोश हुआ हुआ है, उसकी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ बंद है। चलो, किचन क्लीन किया होना तो फ्री होता है, आराम से आकर ना बंदा काम कर लेता है। अच्छा, मैंने दिखाया नहीं आपको सुबह कि मैंने ना रात को ये नट्स वगैरह भी भिगोए हुए थे। मैंने बादाम भिगोया और अपने लिए ये 2 अखरोट है, ठीक है, ये भिगोया और साथ बादाम भिगोया। मैं आज जब अंडे खाने लगूँगी ना, मैं साथ में ये भी खा लूँगी। तो मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट मज़े से बेली फुल हो के मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगनी, जब तक मैं चाह रही हूँ कि मैं आज वो प्रोटीन ड्रिंक वगैरह ना पीऊँ, क्योंकि मुझे आज ना वो खाने हैं, राइस खाने हैं। काले चने मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा होगा, पता क्यों, इतनी देर बाद तो ब्लॉगिंग शुरू की है, तो अभी पता भी नहीं चल रहा कि कैमरे को किस तरह से पकड़ना है, क्या कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ओहो एक अंडा क्रैक लग रहा है, इसको निकाल ही लूँ। ये देखो ना टूटा हुआ, कोई और डाल देती अंदर, नहीं तो इसने जैसे ही गर्म होना है ना, इसने फ़ौरन फटना है। चले, अच्छा पता है बेबी क्या हुआ, मैंने ना इतना अच्छा वीडियो बनाई है, तो मुझे पता चला कि मैंने ना रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया हुआ था। मैं इस लाइटर के बारे में बता रही थी, बाद में पता चला मैंने तो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की हुई। अच्छा, ये मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैंने लाइटर ना ऑनलाइन मंगवाया था। ये चार्जिंग है, ये आपको चार्जिंग नज़र आ रही है ना, ये चार्ज हो जाता है और इसके अंदर गैस वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका लॉक है, ये लॉक ओपन करेंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसकी चार्जिंग आप देख रहे होंगे कि अभी 4 डॉट्स आ रहे हैं, और ये बस इसको ऑन करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये बस ये चूल्हा वगैरह ऑन करने के लिए, इससे कैंडल्स ऑन हो जाती हैं, और मैंने बखोर वगैरह अपना जलाना हो ना तो इसी का साथ जल जाता है, मुझे चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इतना अच्छा है ना, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये चार्ज हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसके अंदर गैस वगैरह जो ख़त्म हो जाती है, वो जो आग वगैरह निकलता है वो ख़त्म हो जाती है, वो वैसा नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है अगर तो इसको तरीके से यूज़ किया जाए तो।
अच्छा, अब लाइट तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ना दूसरी लाइट ऑन करके ना तो ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने ना इसके अंदर काले चने जो रात को भिगोए थे वही डाले हैं, और साथ में मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च काट के डाली है, टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ में प्याज है, और जो मसालों में है ना नमक मिर्च हल्दी, और साथ में मैंने अजवाइन डाली है। तो अब मैंने इसके अंदर पानी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो फिर मुझे बताना कि कौन कौन जो है ना मेरे तरीके से, मतलब कि इस तरीके से खाना बनाता है, काले चने बनाता है। पहले मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, पहले मैं डिफरेंट तरीके से बनाती थी, लेकिन ये मैंने एक दफ़ा ना इंस्टाग्राम में आई थिंक कोई वीडियो देखी थी, तो उसके बाद मैंने फिर ऐसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कैसा बहुत मज़ेदार बनता है। तो बस मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ, प्रेशर लगा के मैं इसको रखूँगी कोई 20-25 मिनट इसको मैं रखूँगी, क्योंकि मुझे ना कच्चे कच्चे चने अच्छे नहीं लगते। ले ये हो गए, एग भी रेडी हो गया, और साथ में मैंने अपने नट्स ले लिए, ठीक है। लेकिन आज अंडे देखिए कितने गंदे बॉयल हुए हैं, टूटे फूटे, पता नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं इनको क्या हो गया, बहुत गंदे तरीके से एग बॉयल हुए हैं। अच्छा, इससे पता चलता है कि लाइफ इतनी भी परफेक्ट नहीं होती जितनी सोशल मीडिया में लोग दिखाते हैं ना, कि इतनी परफेक्ट लाइफ दिखा देते हैं कि हम लोगों को देख देख के ना टेंशन लग जाती है कि यार पता नहीं हम लोग ही ऐसे हैं, बाकी सबकी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है, इतनी परफेक्ट लाइफ गुजर रही है, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सब का ऐसा ही होता है, कभी कुछ अच्छा बन जाता है, कभी कुछ बहुत गंदा बनता है। अच्छा, मैं ना ये तो लेती हूँ ना, साथ में एग लेती हूँ, साथ में मैंने अपने लिए ये नट्स रखे हैं। अच्छा, मैंने एक बाउल के अंदर ना ये देखे आप, हमने पम्पकिन सीड्स डाले हुए हैं, ठीक है, पम्पकिन सीड है, उसके बाद ये सनफ्लावर सीड है, और साथ में ससमी सीड है, ठीक है। ये मैंने ना मिक्स करके ना इनको जार में भरा हुआ था, ये तो माशाल्लाह ख़त्म होने वाला हो गया, फिर से इनको रिफ़िल करूँगी। और आपने ना डेली के जो है ना 2 स्पून मैं ये ले लेती हूँ, अगर आपको लेने हैं तो ये ले ले। ये बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए। हम वैसे मेडिसिन वगैरह खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ना ये चीज़ें भी साथ में लिया करें ना, तो बड़ा मज़ेदार सिस्टम बन जाता है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये खाने से मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ता है। जब आप अपनी डाइट अच्छी कर लेते हो ना, तो फ़र्क हर चीज़ में पड़ता है। ये नहीं होता कि आपने डाइट करनी है तो जिम से आके आप भूखे बैठ जाओ, नहीं, अच्छे से डाइट, अच्छा सा खाना बनाएं, अच्छा सा खाना खाएं, मज़ा करें। बस मैं चलती हूँ, लिविंग रूम में चल के बैठते हैं और अपना खाना इंजॉय करती हूँ। और लाइट तो आपको पता है कि कटी हुई है, लाइट तो अभी बंद है, आ जाएगी 1-2 घंटे में। तो तब तक फिर मैं मोबाइल के ऊपर ही कोई वीडियोस देखती हूँ, और फिर जब चने रेडी होते हैं ना, आई मीन बॉयल होते हैं ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसके बाद उनको क्या करती हूँ। तो देख रहे होंगे मेरे अंडों की कितनी बुरी हालत है। फिर ये देखें, मैंने ना चने वगैरह जो होता है ना बॉयल कर लिए थे, लहसुन अदरक प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल कर, नमक मिर्च डाल के ना, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। और जो इसका पानी था ना, वो मैंने पानी जलाया नहीं है, मैंने ये नहीं किया कि उसको चूल्हा ऑन करके तो जला दूँ, वो पानी मैंने सारा छान के इधर निकाल लिया। अब जब ये चने मेरे रेडी हो जाएंगे ना, भुन जाएंगे, ऑयल साइड पे आ जाएगा, तो फिर यही वाला जो पानी होगा ना, मैं इनके अंदर डाल के, तो यही शोरबा इनका बनेगा, क्योंकि इसी के अंदर सारी नमक मिर्च वगैरह सब कुछ इसी के अंदर होता है, स्पाइस वगैरह सब कुछ उसके अंदर है ना। तो इसलिए फिर मैं वो जो है ना पानी इसके अंदर डालूंगी, मेरे चने रेडी हो जाएंगे, बस इतना सा काम है। और मैंने साथ में वाइट राइस भी रख दिए अपने बनने के लिए, वाइट राइस बनते रहेंगे, और साथ साथ मेरा खाना ख़त्म हो जाएगा। टाइम अभी हुआ है 11 बजे है, टाइम 11 बजे है, और आराम से मेरा मतलब कि 12 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा, और 1:30 बजे मैं बच्चों को लेने चली जाऊंगी। बच्चे फिर घर आएंगे तो आराम से खाना खा लेंगे। अच्छा, बताया कौन कौन इस तरीके से बनाता है कि चने जो है ना पहले बॉयल करके तो छान लेते हैं, फिर उसी पानी के अंदर शोरबा रेडी करते हैं उसका। चलिए जी, बच्चों को मैं लेने आ गई हूँ, अभी तो गेट्स बंद है, अभी खुलते हैं तो फिर बस इनको लेकर चलते हैं। 146 पे मैं आके खड़ी हो गई हूँ, वही मेन मसला ट्रैफिक का। तो बस इनको लेकर तो अब घर चलते हैं बच्चों को। और जाकर तो मैंने ये पार्सल वगैरह ओपन किया था, मैंने कहा चले मैं देखूँ कौन सा प्रोटीन है। तो ये बेटे ने अपने लिए मसल गेन वगैरह वाला सारा प्रोटीन मंगवाया था, उसने काफ़ी रिसर्च करके ना तो फिर ये मंगवाया था। और वो पहले भी पीते हैं, लेकिन ये मसल गेन वगैरह ये नहीं पीते थे हम लोग। मैंने उसको बोला चॉकलेट फ्लेवर मंगवाना कि मैं भी पी सकूँ, तो मैं भी ट्राई करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या मैं पी सकती हूँ कि नहीं। तो बस ये देख लो भाई, खाना मेरा बिल्कुल रेडी है, और वाइट राइस भी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं बस इनको प्लेट में डालती हूँ और अंदर लेके जाती हूँ। आज मैंने ना थोड़े राइस भी ज़्यादा खा लिए हैं, कोई सैलेड वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस ये अचार है जो मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर भेजा हुआ है, और साथ में मैंने थोड़े से राइस ना ज़्यादा ही ले लिए हैं, क्योंकि जब अच्छा खाना बनाओ ना फिर मैं थोड़ा सा खा भी लेती हूँ। और ये चिप्स मेरी बेटी ने रखे हैं, मामा ये मेरी चिप्स भी दिखा दो, चिप्स भी। अच्छा, जो उसके बाद खाना ख़त्म होते ना मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, 1-1.5 घंटे बाद मैं उठ के तो कॉफ़ी बना रही थी अपनी, और मैंने अपनी वही अमेरिकानो ही पी है। मुझे ये कैपेचिनो वगैरह जो है ना, ये मुझे बहुत कम हो तो मैं पीती हूँ, वरना मैं माचा पी लेती हूँ।
और या फिर मैं अमेरिकानो पीती हूँ बस। इसके अलावा ना मुझे अब ऐसा लगता है कि कॉफ़ी का ना मज़ा नहीं आता। जब तक मैं ये ब्लैक कॉफ़ी ना पी लूँ ना, मुझे इसका मज़ा नहीं आता। तो बस अभी मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो अभी मुझे ऊपर से लिखा आ जाएगा कि चले जी इसको साफ़ करें मशीन को, क्योंकि जब कॉफ़ी वगैरह फिल हो जाए ना तो फिर ऊपर लिखा आ जाता है, ये आप देख रहे होंगे। तो अब उसको पहले निकालती हूँ। अभी मैं मूड नहीं था कि मैं इसको वॉश करती, वरना मैं वॉश करके लगाती हूँ। तो बस अभी निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कॉफ़ी कितनी ज़्यादा ऊपर तक फिल हो गई है। देखें, ये सारी ड्राई कॉफ़ी है, वो जो वो करके चॉप वगैरह करके ग्राइंड करके वो जो डालते हैं ना कॉफ़ी, ये वही है सारी। क्योंकि हम लोग बीन्स लेके आते हैं ना, तो वो बीन्स फिर अंदर पूरा ग्राइंड होता है, उसके बाद इसका ऐसा पाउडर बनता है और उसमें से कॉफ़ी जो है ना ये छानता है। तो बस अभी इसके बाद मैं कॉफ़ी अपनी रेडी करती हूँ, तो कॉफ़ी इंजॉय करेंगे अपनी। जी, ये हो गया मेरा कॉफ़ी। ओ ये देखो, हाँ ये स्पून देखे कितना क्यूट है। ये कैट बनी हुई है, इसने ऐसे होल्ड कर लेता स्पून को। तो ये मैंने ना शीन से मंगवाया था, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कलर थे, मतलब गोल्डन और ऐसे सिल्वर वगैरह ऐसे कलर थे। लेकिन कितना क्यूट लगता है ना, क्योंकि मेरे पास मैक्स आते हैं, सेम मैक्स जैसा लगता है। चलो फाइनली जो मैंने सीरीज़ अपनी शुरू की हुई थी ना, वो आज ख़त्म हो गई है। तो अब मैं इसके बाद सोच रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने को सोचा चले कॉफ़ी पियो, अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। बस मैंने कप नहीं उठाया हुआ था, वो एक मैं लेट गई हुई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों को भी ऑरेंज छील के देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, थोड़ा सा फ्रूट भी खा लेते हैं। और इसके बाद आई थिंक मैंने कुछ भी नहीं था खाया। और अभी टाइम भी क्या हुआ है, बस 5 बजे होंगे या 5:30 हो गया। इसके बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी लगी हुई, तो मैंने फिर डायरेक्ट जो है ना रात को दूध वगैरह पिया था। तो अभी मैं बैठी हुई थी। चलो जी, अब साथ साथ मैं थोड़ा सा मेकअप क्लास करूँगी, साथ में अपना थोड़ा सा टीवी देखती हूँ और मेकअप की प्रैक्टिस करती हूँ। सारा मेकअप ऐसे मैंने ना ये बॉक्सेस में रख लिया हुआ है। ये होता है कि जो भी आपको प्रैक्टिस करनी होता है ना, फिर आपको इजीली आपका सारा सामान मिल जाता है। अच्छा, मैं जो बेस यूज़ करती हूँ ना, वो मैं बेस यूज़ करती हूँ शार्लेट टिलबरी की। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपको अपना ये फुल मेकअप का मतलब के बारे में बताऊँ कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी ये थोड़े दिन पहले ही ये लिया था बेनिफिट का हाईलाइटर। इससे बेस्ट हाईलाइटर अभी तक कोई नहीं है। ये जो मुझे जिस मैम ने क्लासेस वगैरह दी थी, उन्होंने भी मुझे यही रेकमेंड किया था। और वैसे भी मैंने इसकी ना बहुत एडवर्टाइज देखी थी। एक इनका हाइलाइटर बहुत अच्छा है और एक इनका ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनका ब्लश, ये भी इनका बहुत अच्छा है। तो ये इनके दो प्रोडक्ट्स जो है ना, इनके बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद मेरे पास ये पिक्सी का जो है ना क्रीमी ब्लश है। ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा मेकअप के बारे में देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि अब मैं फिर इसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगी। ये मेरे पास एक ये भी बेस है, मेरे पास बेस काफ़ी है, लेकिन सूट मुझे सबसे बेस्ट जो है ना यही करती है, शार्लेट टिलबरी की बेस सबसे बेस्ट है। उसके बाद हाइलाइटर मेरा फैंटी ब्यूटी वगैरह का है। इतना मेकअप है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए तो फिर मैंने सीख भी लिया था कि बंदा अपने लिए थोड़ा सा सीख ले। सेल्फ ग्रूमिंग मैंने कोर्स किया था अपने लिए। तो उसके बाद मैं ये लाइट लेके आई थी, ठीक है। ये लाइट मैंने मिम्सू से ली थी 125 दिरहम की। तो ये है कि इसके अंदर 3 लाइट्स चेंज होती हैं। ये देखिए, एक वाइट है, एक येलो है और एक ये थोड़ी सी ग्रे ग्रे आ जाती है। मैं इसके अंदर जो है ना मेकअप करूँगी अपना। इससे लाइट आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा अपना क्लास कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ। अच्छा जी, ये देख ले मेरा आई मेकअप मैंने कर लिया। आईब्रो वगैरह मैंने अपनी पहले सेट की थी। उसके बाद मैंने एक तरफ जो है ना पिंक कलर में पार्टी मेकअप किया था और एक तरफ मैंने नॉर्मल जो है ना स्मोकी आइज़ की थी। स्मोकी आइज़ में भी मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। पार्टी मेकअप फिर भी मुझे थोड़ा समझ में आ गया हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा हुआ दोनों आइज़ पर। अच्छा, जब बच्चों ने ना अकेडमी वगैरह ना जाना हो या फिर मुझे इनको छोड़ना ना कहीं जाना हो ना, तो फिर तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। पर मैं ऐसे लाइट्स वगैरह अपने पूरे लिविंग रूम की ऑन करके ना, ये मैंने लाइट्स इसलिए रखी हुई हैं कि मुझे ना लाइट्स घर में ना बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी तो बाहर थोड़ा सा दिन है ना, अभी मगरिब के बाद ये मैं लाइट्स ऑफ कर दूँगी और बस ये छोटी येलो लाइट्स ऑन रहेंगी, तो इतना अच्छा लगने लग जाएगा ना, इतना कोजी सा लिविंग रूम लगता है ना। फिर मैं बस, क्योंकि रात को तो फिर कोई काम नहीं होता, ऐसा भी कोई हाथ नहीं होता, तो फिर बस आराम करना होता है। तो ये जो सामने मेरी ये लाइट्स लगी हुई है ना, ये मैंने मंगवाई थी शीन से।
तो पहले मैंने सोचा था इनको इस तरफ लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं इस तरफ लगाती ना तो वो अलमारी की जो ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जानी थी, इसलिए वहाँ पे मैंने छोटी लाइट्स ऑन की हुई है। वेट मैं आपको ना ऑन करके दिखाती हूँ। चाहे वो देखे मैंने कितनी क्यूट से ना वो प्लांट के अंदर ही मैंने ना लाइट्स लगा दी हैं, लेकिन उनके जो वो सेल वगैरह ना वो बाहर ही हैं, लेकिन उनको मैंने ऐसे रखा हुआ है कि वो नज़र ना आए सामने से। और ऊपर भी मैंने सारे अपने प्लांट्स रखे हुए हैं, ये देखिए साथ में मेरी वो फाइटर फिश भी है और 2 फिश है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। अभी देखना कितना खूबसूरत लगने लग जाएगा। यहाँ पे मैंने ये जब मैं शिफ्ट हुई थी सबसे पहले मैंने यही हैंगिंग वाली ही यहाँ पे की थी हैंग। उसके बाद मैं फिर ये लेके आई थी। अभी ये भी ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उस दिन क्लीनिंग की है ना तो वो पूरा ही सेटिंग ख़राब हुई है। अभी मैं इसको भी सेट करती हूँ और बस अभी वाइटामिन खाएंगे। उसके बाद अभी मैं डिनर में तो कुछ भी नहीं लूँगी कि मैं कुछ भी लूँ। बस मैं रात को थोड़ा सा ना लेटने से जब सोने लगूँगी ना तो 1-1.5 घंटा पहले जो है ना मैं लो फैट मिल्क के अंदर मखाने जो होते हैं ना उनको डाल के बॉयल करूँगी और थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो डाल के तो उनको बॉयल करके तो वो पीऊँगी, क्योंकि जिम वगैरह करती हूँ ना तो मसल्स वगैरह में पेन होते हैं ना, तो फिर मैं वो पी लेती हूँ। और मखाना तो आपको वैसे पता कितने हेल्दी हैं। और मूवी मेरी ख़त्म हो गई है जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, और मेकअप वगैरह मैंने क्लीन कर दिया। मैं बस 1 घंटा बैठती हूँ कि चले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको जब वो दूध पीने लगूंगी ना, जब वो गर्म वगैरह करूँगी मखाने डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन डिनर मैं नहीं करूँगी अभी कोई भी। वो टाइम ही हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई डिनर मैं करूँगी। चलिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा पहले मैं डिश वॉशर ऑन कर दूँ, बर्तन ना काफ़ी वॉश करने वाले हो गए हुए थे। तो नीचे जो प्लेट्स वगैरह ऊपर सारे ग्लास और ये बॉल वगैरह आते हैं, और उसके नीचे जो ऊपर जो है ना ये सारे स्पून है और ये छोटा सा इनका खाना बना हुआ है यहाँ पे। बस ये आपने डालना होता है। ये डिश वॉशर का ये साथ मिलते हैं और बस यही इसके अंदर डालना होता है। और लिक्विड वगैरह फैरी वगैरह नहीं इसके अंदर डालनी होती। इसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, मैंने हमेशा 2 ही यूज़ किए हैं, इसके अलावा मैंने कभी नहीं किया। एक तो होता है 3 घंटे का, जब मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा होना तो तब मैं 3 घंटे का टाइम लगाती हूँ। वैसे मैं 1.5 घंटे का टाइम लगाती हूँ। ये मैं रात को वैसे तो सोने से पहले ऑन कर देती हूँ, सुबह तक आराम से वो वॉश हो गए होते हैं, ड्राई हो गए होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलिए मैं सोती हूँ। और मैंने अपने लिए ना ये लो फैट मिल्क मंगवाया था। बच्चों के लिए तो फुल फैट होता है, लेकिन मैंने लो फैट पीना होता है। लेकिन पता नहीं भाई बच्चों का मैंने खोल के भी रखी हुई थी बॉटल, फिर भी उन्होंने मेरी बॉटल ख़त्म कर दी है। और ये मुझे लगता है छोटे बेटे का ही काम है, उसको जौन सी बॉटल नज़र आती है ना वो उसको खोल देता है। और जब मैं सुबह पीने लगी तो तब तो बॉटल ही ख़त्म हो गई हुई थी। तो मैंने ये 1 कप के अंदर ना कोई 20 मखाने डाल दिए होंगे, मैंने काउंट नहीं था किया। बस ये डाल के मैंने गर्म किया है। तो मुझे नहीं पता कि हल्दी वाला दूध रोज़ पीते हैं या रोज़ पीने से उनको क्या होता है क्या नहीं, ये मुझे नहीं था पता। इसलिए फिर मैंने आज हल्दी वाला दूध नहीं पिया, क्योंकि मैंने लाइफ में बस 1 दफ़ा ही हल्दी वाला दूध पिया था। उसके बाद मुझे पता नहीं ना कि उसको रोज़ के रोज़ पीऊँ कि नहीं। तो फिर मैंने नॉर्मली बस दूध गर्म करके अंदर मखाने डाल कर, तो ये मैंने डिनर में मतलब ये बस ले लिया था। 8 बज गए हुए थे। तो इसके बाद फिर मैंने और कुछ भी नहीं था खाया। इसके बाद बस सोने की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे वही उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 उठती हूँ। तो रात को 9-10 साढ़े 10 बजे तक मैं हद सो जाती हूँ, क्योंकि फिर आगे से सुबह 5 बजे 6 बजे उठना होता है, तो फिर नींद पूरी नहीं होती। और जब थके हों तो फिर जिम जाने को दिल नहीं चाहता। तो मैं नहीं थी चाह रही कि मैं थके हुई उठूँ। चलें इंशाल्लाह ताला अब कल के व्लॉग में मिलते हैं। होप सो कि आपको मेरा आज का भी व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह ताला मैं अब अपने व्लॉग ऐसे ही लेके आती रहूँगी। अभी मुझे ये बर्तन भी खाली करके खाना फ्रिज में रखना था, अभी इनको वॉश करना था, तो फिर जाके कहीं मेरा काम ख़त्म होना था। चलें अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।